आज से हम 24 अवतारों का वर्णन करेंगे। याद है ना आपको? 24 अवतार है ना भगवान विष्णु के, 24 अवतारों का वर्णन करेंगे। देखिए, ये 24 अवतार इस धरती पर क्यों हुए। आपको यह भी बता दूं कि जो 24 नाम मैं पढ़ूंगा अवतारों के, उनमें से 23 अवतार है और एक भगवान है। ठीक है, एक भगवान है, बाकी 23 उसके अवतार है। प्यारे भाइयों, मान लो आपने अपने 4 फोटो खिंचवाए हैं। एक में आपने पुलिस के कपड़े पहने फोटो खिंचवाया, एक में आपने वकील के कपड़े पहने हैं, हाँ, एक में आपने डॉक्टर के कपड़े पहने हैं। आपने जैसे भी कपड़े पहने हो तो आप ही ना, कपड़े बदले हैं हो तो आप ही ना। ठीक उसी तरह से यदि आप भगवान की 24 अवतारों को सुनते हो, लेकिन है तो वो भगवान ही ना, है तो वो भगवान। तो आइए 24 अवतारों के आप पहले सिर्फ नाम सुनते जाइए। जब आप नाम सुनोगे तो मैं सच कहता हूं, आप बहुत भाग्यशाली होंगे कि आप भगवान के अवतारों के नाम सुन रहे हो। और वो तो ठीक है, अब एक एक की कथा भी सुनोगे। तो आइए, पहला भगवान का अवतार इस पृथ्वी पे हुआ है 4 कुमार। नाम याद रखिएगा, 4 कुमार। इनको सनकादिक भी कहते हैं। अब 4 मतलब जरूर 4 जने होंगे, ये आपको डिटेल में बताया जाएगा, पहले नाम सुन लो खाली। 4 कुमार। दूसरा, वाराह अवतार यानी शुकर, भगवान सुअर के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, उनका आकार कैसा था? अवतार सुअर का रूप था। तीसरे भगवान के अवतार है नारद, नारद मुनि भी अवतार हैं विष्णु के। चौथे नर नारायण, पांचवें कपिल मुनि, छठवें दत्तात्रेय भगवान, सातवें यज्ञ अवतार, आठवां है ऋषभ भगवान, ऋषभ है ना, और 9वां है पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, मत्स्य यानी मछली, 11वां कूर्म यानी कछुए का अवतार, कछुए के रूप में भगवान आए थे। कछुए को इंग्लिश में शायद टॉर्टोइस कहते हैं ना। और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान अवतार। इनकी तो आप कई बार कथा सुन चुके हो। 15वां अवतार है वामन अवतार, वामन। 16वां अवतार है परशुराम। 17वां अवतार है वेद व्यास मुनि। 18वां अवतार है राम। 19वां अवतार है बलराम, कृष्ण के बड़े भाई थे ना बलराम। 20वें अवतार है कृष्ण। 21वें अवतार है भगवान बुद्ध। 22वां अवतार है कल्कि, जो अभी हुआ नहीं, होने वाला है। 23वां अवतार भगवान हंस, हंस पक्षी के रूप में आए थे। 23वां अवतार हंस। और 24वां हयग्रीव, हयग्रीव जो भगवान घोड़े के रूप में आए थे। तो आइए, आज आप पहले अवतार की कथा सुन लो। रोज एक एक अवतार की कथा सुना देंगे, और हो सकता है तो कभी एक दिन में 2-2 अवतारों की, बहुत संक्षिप्त और थोड़े में, कोई ज्यादा डिटेल नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। बस आपको यह होना चाहिए कि आखिर 24 अवतार धरती पर क्यों और कैसे आए। प्रिय भक्तों, ये 24 अवतारों की कथा भागवत में लिखी है। भागवत पुराण है ही क्या, 24 अवतारों का पूरी डिटेल है। इसलिए आपसे कहा जाता है भागवत पुराण पढ़ो। टोटल भागवत में महात्म्य अगर पकड़ के 345 अध्याय हैं। आप रोज एक अध्याय भी पढ़ते हो तो वर्ष भर में आपकी पूरी भागवत हो जाएगी। और 2 अध्याय मतलब 4 पेज, अगर 2 अध्याय भी पढ़ते हो ना तो 6 महीने में भागवत पूरा। आप जरूर पढ़िए, नियमित पढ़िए, बहुत आनंद आएगा आपको। और भागवत का आनंद ही कुछ अलग है। ठीक है, हम लोग हरि कृपा से, गुरु कृपा से, राधा रानी की कृपा से स्पेन में भागवत कथा करने जा रहे हैं। वहां 7 दिन की भागवत कथा है। और भागवत कथा की जो डेट्स है, स्पेन वालों को बता दें
11 से लेकर 18 तारीख तक, है ना, 11 जून से लेकर 18 जून तक संडे टू संडे भागवत कथा सांता क्रूज तनरित में है, गीता आश्रम में शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक, है ना। और आगे डिटेल दी जाएगी, अन्य शहरों में भी सत्संग है, वो आगे डिटेल देते रहेंगे। आइए चलते हैं विषय की ओर। पहला भगवान का अवतार है 4 कुमार। देखो, जब भगवान नारायण के नाभि में से, भगवान के नाभि में से जब ब्रह्मा जी निकले, तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप सृष्टि बनाओ। मैंने आपको अपनी नाभि में से पैदा किया है, अब आप आगे सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी को जब ये आज्ञा मिली तो ब्रह्मा जी आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। तो ब्रह्मा जी के मन में से यानी मानसिक रूप से ये 4 कुमार प्रकट हुए। ध्यान देना, ये 4 बालक हैं, छोटे छोटे, ये 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चे मिलकर भगवान नारायण ही हैं। देखो, नारायण ही कह रहे हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाओ, और फिर ब्रह्मा जी में से नारायण ही प्रकट हो रहे हैं, पर 4 कुमार के रूप में। और इन 4 कुमार का जरा नाम सुनो। इन बच्चों की, जो ये बालक के रूप में आते हैं भगवान, 4 बच्चे हैं, नारायण हैं, और 4 बच्चे 5 वर्ष के हैं। इनकी उम्र न इनसे कभी छोटी होती है न बड़ी होती है। ये न कभी 4 वर्ष के होते हैं न 6 वर्ष के। इनका एक ही मंत्र था। क्या मंत्र था? श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हम क्षमा चाहते हैं, 4 कुमार के मुख में हमेशा हरि शरणम रहता था। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, कि हे जीव तू हरि के शरण ले ले। तो अब आप ध्यान दीजिए कि वो 4 कुमार जो भगवान विष्णु ही है। अब ब्रह्मा जी ने उन 4 कुमारों से कहा कि आप अभी हमारे पुत्र हो और सृष्टि बनाओ, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की सुनी नहीं और सीधा वन जंगल का रास्ता पकड़ लिया। बाल ब्रह्मचारी रहे, कभी विवाह नहीं किया, और न ही गृहस्थ जीवन बसाया, न ही कोई अपनी शक्ति से प्रजा को पैदा किया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें साधना भक्ति करनी है। उन्होंने आगे चल के ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया है। स्वयं 4 कुमार, सुनो, है तो वो विष्णु ही, पर ध्यान वो किसका कर रहे हैं? भगवान विष्णु का, नारायण का, उस हरि का ध्यान कर रहे हैं। देखो, भगवान ये लीला कर सकते हैं, स्वयं विष्णु ही है, ठीक है। अब इन्होंने 4 कुमार ने नारद जी को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की सुनाई, ठीक है। तो ये 4 कुमार को कहा गया था सृष्टि बनाओ, लेकिन इन्होंने नहीं बनाई। जरा 4 कुमार के आप नाम सुन लीजिएगा। सनक, सनक का आएगा लास्ट में, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनत त आएगी। तो ये 4 नाम हैं 4 कुमार के, लेकिन इन्होंने कोई सृष्टि नहीं बनाई। ये हमेशा वैरागी का जीवन जीते थे और ज्ञान बांटते थे, और ये भगवान का एक अवतार हुआ, लेकिन इनमें से सृष्टि नहीं बनी। आगे कल आपको भगवान वाराह यानी सुअर के रूप में भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए, बड़ा मजा आएगा कल की कथा में, बड़ा आनंद है। और हाँ, दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी 24 अवतारों की कथा डिटेल में सुनना, एक दिन भी कथा मत मिस करना, और ये संभाल के रखना, सेव करके रखना अपने फोल्डर में, आपको कभी काम आएगी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।